नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में दांव चल दिया, पंजाब में सरकार बना ली और उसके बाद आम आदमी पार्टी की तो मानो बल्ले बल्ले हो गई। देश के अलग अलग राज्यों में तत्काल पैर पसारना शुरू कर दिए, संगठन को एक्टिव कर दिया कि हर राज्य में हमें एंट्री करनी है। राजस्थान में चुनाव जीतने के लिए उन्होंने एक ऐसी ही शख्स को भेजा जिसको लंबा अनुभव था राजनीति का, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र नेता रह चुका था। हिमाचल भेजा, उड़ीसा भेजा और अब राजस्थान में सह प्रभारी बना के भेजा। नाम है खेमचंद जागीरदार। आम आदमी पार्टी से सालों से जुड़े हुए हैं और इस समय राजस्थान में आके कमान संभाल रहे हैं आम आदमी पार्टी की। तो आज जयपुर में हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आम आदमी पार्टी की रणनीति क्या है, क्या करना चाहती है 1.5 साल पौने 2 साल बाद होने वाले चुनावों में राजस्थान में आम आदमी पार्टी। शुक्रिया खेमचंद जी, आपका बहुत बहुत हमको समय देने के लिए। सर धन्यवाद आपका। आपने मेरे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता, आम आदमी के पार्टी कार्यकर्ता को आपने ये समय दिया। छोटा सा पहले संक्षिप्त परिचय बता दीजिए, आप दिल्ली से शुरू करके जी। और क्या क्या किया आपने। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में मोतीलाल नेहरू कॉलेज में अध्यक्ष रहा 89-90 में, और दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन में एग्जीक्यूटिव काउंसलर रहा। उसके बाद मैं राजनीति में था और उस टाइम पे मंडल कमीशन का एक बहुत बड़ा एजिटेशन हुआ था। उस टाइम पे हम लोग रिजर्वेशन के खिलाफ थे, लेकिन अब जब बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई तो पता लगा कि भाई रिजर्वेशन भी बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद मैंने लॉ किया और अब मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हूँ। और 2013 से मैं आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा, अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों के साथ और उनकी जो विचारधारा है उसके साथ में जुड़ा। तब से मैं निरंतर पार्टी का काम देख रहा हूँ, पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। मेरे को सबसे पहले उन्होंने हिमाचल भेजा सह प्रभारी बना के, उसके बाद मेरे को फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन का सह प्रभारी बनाया, उसके बाद मेरे को उड़ीसा भेजा, मैं 3 साल उड़ीसा में रहा, और उसके बाद मैं राजस्थान में सह प्रभारी हूँ और यहाँ काम देख रहा हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट का एक तेज तर्रा लॉयर, एक नेता यहाँ पे राजस्थान में आके आम आदमी पार्टी का काम देख रहा है। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की मदद कर रहे हैं आप, क्योंकि आप बीजेपी की बी टीम है। बिल्कुल, हम तो बीजेपी की मदद कर रहे हैं। उनके जो नेता हैं दिल्ली में, उनको हमने घर बिठा दिया, और फिर पंजाब में हमने जो उनके नेता थे उनको सबको हरा दिया। तो एक तरह से हमने उनका काम आसान कर दिया है। जो नेता कुछ करते नहीं थे, जो पार्टी को बचा नहीं पाए, उनको घर बिठा दिया हमने। तो इसलिए ये लोग कहते हैं, ये चिढ़के कहते हैं कि हम बीजेपी की बी टीम है। हमने बीजेपी को दिल्ली में हराया, हमने बीजेपी को पंजाब में हराया। तो कांग्रेस वाले कहते हैं हम बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी वाले कहते हैं हम कांग्रेस की बी टीम है। हाँ, लेकिन जो हालात दिख रहे हैं साफ साफ, देखिए पंजाब में तो बीजेपी थी नहीं, तो आप क्रेडिट ले सकते हैं हमने बीजेपी को घर में बिठा दिया। लेकिन जहाँ जहाँ जैसे राजस्थान है, लोग कह रहे हैं आप जो वोट काटेंगे वो बीजेपी को फायदे ही पहुँचाएगा, आप कांग्रेस का वोट काटेंगे, विपक्ष का वोट काटेंगे। देखिए सर, ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं है। हम सिर्फ कांग्रेस का वोट काटेंगे। जो वोटर, जो मतदाता इस देख के वोट देता है कि भाई आम आदमी पार्टी ने काम क्या किया है। हमने तो काम की राजनीति की है। हम यहाँ सिस्टम बदलने के लिए आए हैं। अगर हमने स्कूल बनाए हैं, अगर हमने अस्पताल बनाए हैं, अगर हमने लोगों को सुविधाएं दी हैं, गरीब लोगों को हमने फ़ायदा पहुंचाया है, माता बहनों को हमने दिल्ली के अंदर मुफ्त में बस की यात्रा कराते हैं, तीर्थ यात्रा कराते हैं, तो हमारी जो राजनीति है वो काम की राजनीति है। उस काम की राजनीति को देख के हमें वोट देते हैं, ना कि हमें ये देख के वोट देते हैं भाई ये लोग बीजेपी की बी टीम है या ये लोग कांग्रेस की बी टीम है या ये कांग्रेस को हराने के लिए वोट काट रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम तो काम की राजनीति करने हैं और काम पे हम वोट मांगते हैं। हमारे अरविंद जी ये कहते हैं दिल्ली के इलेक्शन में, अभी तक आप मुझे एक नेता का नाम बता दीजिए जिसने ये कहा हो एक अगर मैंने काम ना किया हो तो मुझे वोट मत देना, अगर हम काम करेंगे तो लोग हमें वोट देंगे। ना मोदी जी भी कहते हैं अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मुझे चौराहे पे लात मार देना, मुझे फांसी चढ़ा देना। डायलॉग बोलने में क्या जाता है। देखिए वो डायलॉग बोलते हैं। उन्होंने जो कहा था कि अगर नोटबंदी सफल ना हो
तो मुझे चौराहे पे खड़ा करके जो भी कर सकते हो मेरे साथ करना। आप बताइए, आप इतने बड़े जाने माने पत्रकार हैं, कोई एक पत्रकार अगर ये कह दे एक नोटबंदी सफल हुई तो हम मान जाएंगे। तो आपके नेता केजरीवाल तो बड़ा विरोध में रहते हैं मोदी जी के, तो उन्होंने क्यों नहीं कहा कि नोटबंदी फेल हो गई, आइए चौराहे पर? उन्होंने शुरुआत में सबसे पहले अगर किसी ने कहा कि नोटबंदी फेल होगी तो सिर्फ केजरीवाल जी ने कहा था। उन्होंने एग्जैक्ट बता दिया था इतने हजार इतने लाख करोड़ का इसमें नुकसान होने वाला है। एकमात्र नेता थे जिन्होंने सबसे पहले, और वो देश में घूम घूम कर उन्होंने रैलियां की थी और लोग ये कहते थे देखो ये मोदी जी का सिर्फ विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना है। लेकिन आज वो बात सही हुई, जो केजरीवाल जी कह देते वो चाहे 1 साल बाद सही निकले बात या 2 साल बाद सही निकले, वो जो कह देते हैं वही बात सही निकलती है, क्यों वो सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं। वो गलत पॉलिटिक्स नहीं करते, वो सिर्फ झांसे की पॉलिटिक्स नहीं करते, वो झूठ बोलने वाली पॉलिटिक्स नहीं करते। इतना ही जादू है तो आप देखिए ना, यूपी उत्तराखंड में आपकी पार्टी साफ हो गई। आप अगर केजरीवाल का इतना ही जादू है तो क्या यूपी उत्तराखंड वालों को समझ में नहीं आया? देखिए धीरे धीरे सबको समझ आएगा। जहाँ पर आजकल जनता बहुत समझदार है, वो हराने या जिताने के लिए वोट करती है। जब जनता को पता है हम वहाँ पे हरा नहीं सकते बीजेपी को, कांग्रेस को हरा नहीं सकते, समाजवादी पार्टी को हरा नहीं सकते, तो जनता वहाँ वोट करती है जहाँ पर कोई पार्टी जीत रही हो या किसी पार्टी को हराना हो। तो जनता अब आगे वाले टाइम में जैसे हमें पंजाब में बहुमत मिला है, उसी तरह से छोटी पार्टी है धीरे धीरे बढ़ेगी। तो ये सीन तो राजस्थान में, मैं तो जब 2 दिन से राजस्थान में घूम रहा हूँ, लोग कहते हैं एक बार कांग्रेस आती है एक बार बीजेपी आती है, तो यहाँ पे जीतने वाली है तो कांग्रेस होगी, हराने वाली बीजेपी होगी, या हराने वाली बीजेपी होगी जिताने वाली कांग्रेस होगी। तो आप तो फिर यहाँ पे भी नहीं है। देखिए जहाँ जहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी है और तीसरी रीजनल पार्टी नहीं है, वहाँ वहाँ पर हम ही इनको, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, तीसरा विकल्प सिर्फ आम आदमी पार्टी है। और पंजाब के बाद हम लोग आने वाले समय में हिमाचल में चुनाव होने वाला है, गुजरात में चुनाव होने वाला है, उसके बाद राजस्थान में चुनाव होगा। हम ही इन तीनों स्टेट की तीसरी पार्टी विकल्प के रूप में उभरेगी और उसके बाद आने वाले समय में और बहुत राज्यों में हम लोग सरकार बनाएंगे। और मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ, आने वाले समय में अगर कोई टक्कर देगा बीजेपी को, अगर कोई अगला प्रधानमंत्री बनेगा बीजेपी के बाद, तो अरविंद केजरीवाल बनेंगे। अरे बाप रे बाप, आप एक पंजाब जीतने के बाद आप इतने मुगालते में आ गए, आप देश के प्रधानमंत्री की सोचने लगे। अगर देश में सिर्फ 3 ही पार्टी हैं, आज बताइए मुझे, एक स्टेट के बाद दूसरी स्टेट में बीजेपी के बाद अगर कोई पार्टी है, कांग्रेस है या हमारी पार्टी है, तो हम क्यों ना सपना देखें। और वो हम सपना नहीं देख रहे हैं, हम तो इस देश के लिए केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बने, ये बहुत ज़रूरी है। और आने वाले समय में पब्लिक का प्यार और जो हमारा काम है उसको देख करके जरूर जनता केजरीवाल जी को एक दिन प्रधानमंत्री बनाएगी। दिल्ली चला नहीं पाते आप लोग, हमेशा कहते रहते हैं केंद्र ये परेशान कर रहा है, केंद्र ये परेशान कर रहा है, और पूरा देश चलाने की बात कर रहे हैं आप। देखिए दिल्ली को तो हम चला ही रहे हैं और परेशानी कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। एलजी के थ्रू सारी पावर इन्होंने अपने पास रखी हुई है, उसके बावजूद भी हमने वहाँ पर ये करिश्मा करके दिखा दिया। एक अगर अस्पतालों की कोई बात करता है तो दिल्ली के अस्पतालों की बात करता है, अगर स्कूलों की बात करता है तो कोई दिल्ली के स्कूलों की बात करता है, अगर मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट कहीं है तो दिल्ली में है। दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री और वहाँ के मंत्री आकर के यहाँ पर हमारे मोहल्ला क्लिनिक विजिट करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ये हमारी नकल करते हैं। तो दिल्ली अगर हमने नहीं चलाई होती ठीक ढंग से तो आज हम पंजाब में नहीं होते। अब हम पंजाब में देखिए 10 दिन के अंदर अंदर कितने फैसले लिए हैं वहाँ के हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने, जो कभी 15 साल में नहीं लिए, वैसे फैसले किसी सरकार ने नहीं लिए आज तक। वो फैसले हमने लिए हैं और हम काम करके दिखाएंगे और काम के दम पे हम लोग आने वाले और जो इलेक्शन है उसमें भी हम लोग अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और कई राज्यों में आने वाले चुनाव में हम हो सकता है सरकार बनाएं। कांग्रेस कहती है कि मोदी जी नाटक करते हैं और मोदी से बड़ा नाटक अरविंद केजरीवाल करते हैं, दोनों नाटक कंपनी के 2 पार्ट हैं। देखिए ये तो
पब्लिक जानती है और आप लोग सब जानते हैं कि कौन बहुत बड़ा नाटकबाज है, कौन धोखेबाज है, कौन फेंकू है। ये सब बातें पब्लिक जानती है। केजरीवाल की एक बात आप अगर ये दिखा दें, एक उसने जो वादे किए उन वादों पे हमारी पार्टी खरी नहीं उतरी। हमने दिल्ली के अंदर जितने भी वादे किए थे, हमारा मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, या तो वो पूरा हुआ है या उस पर काम चल रहा है। और इनका एक भी वादा जो इन्होंने किया आज तक, उस पर अगर कहीं भी किसी वादे पर खरे उतरे हों तो वो देख लीजिए। तो केजरीवाल जी काम की राजनीति करते हैं, वो जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी का एक ही वो है, एक जो कहते हैं वो नहीं करते, सिर्फ झूठ 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 के अलावा कुछ नहीं बोलते। अच्छा सच सच बताइए, आपकी और आरएसएस की और मोदी जी को डील है क्या? देखिए, हमारी और आरएसएस की और मोदी जी की इस देश के अंदर क्या डील हो सकती है? हम तो उनकी पार्टी को उखाड़ के फेंक रहे हैं, ये डील जरूर है हमारी। आप वही उखाड़ना है जहाँ पे बीजेपी है ही नहीं। पंजाब में आपने उखाड़ दी, बाकी जगह उत्तर प्रदेश में तो आप कुछ नहीं कर पाए। दिल्ली में कौन था? दिल्ली के अंदर अभी भी ये लोग एमसीडी का चुनाव कराने से डरे हुए हैं। चुनाव से एन पहले इन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को चिट्ठी लिख करके कह दिया हम इसको यूनिफिकेशन करने वाले हैं, तीनों एमसीडी को एक करने वाले हैं। 15 साल से इनको याद नहीं आए, इलेक्शन से पहले याद आया, क्योंकि उसमें इतनी बुरी तरह हारने वाले हैं। इनको वहाँ 5 सीट नहीं मिलेंगी एमसीडी की। तो ये काम सिर्फ इनको जो झाड़ू ही साफ कर सकती है। ये सिर्फ बीजेपी को कोई हरा सकता है। ये देश के लोगों ने दिखा दिया, पंजाब के लोगों ने दिखा दिया, दिल्ली की जनता ने 3 बार दिखा दिया। अगर कोई टक्कर ले सकता है इनसे तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल ले सकता है और आम आदमी पार्टी ले सकती है। कांग्रेस खत्म हो गई है, सिर्फ आम आदमी पार्टी है जो देश में आने वाले समय में बीजेपी को टक्कर देगी और इनको हम लोग हराएंगे। देखिए, कुछ चीज़ों में तो लगता है कि संघ आपके पीछे खड़ा है, आप बीजेपी खड़ी है। जैसे मैं उदाहरण दे देता हूँ, लोग कहते हैं कि बीजेपी और संघ कभी भी गांधी जी को पसंद नहीं करता। आपके पंजाब के मुख्यमंत्री की फ़ोटो वायरल हो रही है, अंबेडकर जी लगे हैं पीछे, भगत सिंह लगे, गांधी गायब हैं। केजरीवाल साहब की फ़ोटो आती है, अंबेडकर है, भगत सिंह, गांधी गायब हैं। तो गांधी के नाम को संघ खत्म करना चाहता है, गांधी को आम आदमी पार्टी खत्म करना चाहती है। तो कहीं ना कहीं लंबा लक्ष्य है कि मतलब जो बड़े राष्ट्र के प्रतीक हैं, जो जिनको तकलीफ है, उसमें जो काम बीजेपी संघ नहीं कर पा रहा वो आम आदमी पार्टी कर देगी। ऐसा है सर कि गांधी जी की विचारधारा पे तो हमारी पार्टी बनी है। जितना गांधी के फॉलोअर हम लोग हैं, जितनी गांधी जी की विचारधारा को हम मानते हैं, कोई नहीं मानता। हमने तो जो हमारे महापुरुष हैं, चाहे अंबेडकर जी हों, चाहे भगत सिंह जी हों, चाहे अन्य हमारे महापुरुष हों जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, सबसे पहले आम आदमी पार्टी उनको याद करती है। और हम तो अंबेडकर को पढ़ा रहे हैं दिल्ली के पाठ्यक्रम में। अभी हमने अंबेडकर जी के ऊपर इतना बड़ा प्रोग्राम किया है। वोट चाहिए ना दलितों का आपको? नहीं, वोट की राजनीति नहीं है। बात यह है कि जो अंबेडकर जी ने किया है, संविधान हमारा बनाया है, उसको हम आने वाली जनरेशन को दिखाना चाहते हैं। और वो पढ़े अंबेडकर को, अंबेडकर क्या है, वो पढ़े गांधी जी को, गांधी क्या है। जो इन लोगों ने भ्रम फैलाया हुआ है गांधी जी के लिए, नेहरू जी के लिए, हम तो नेहरू जी को मानते हैं, हम तो गांधी जी को मानते हैं, हम तो अंबेडकर जी को मानते हैं, हम तो भगत सिंह जी को मानते तो हैं। मान साहब ने अपने पीछे से गांधी जी का फोटो क्यों हटाया? नहीं, कहाँ, कहीं नहीं हटाया गांधी जी का फोटो। बहुत बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है। जो फोटो जितनी जगह मान साहब का फोटो आता है, पीछे अंबेडकर जी हैं, भगत सिंह। हमने भगत सिंह जी का फोटो लगाया है, अंबेडकर जी का फोटो लगाया है, हमने फोटो हटाया नहीं है। तो गांधी का फोटो पहले से नहीं था? नहीं, गांधी जी का फोटो अभी भी है। जो अच्छा, वो पीछे फोटो फ्रेम में नहीं आता? नहीं, फोटो फ्रेम में नहीं, ये तो विपक्ष के पास कुछ है नहीं। तो आप एक मान साहब से कहिए ना कि एक फोटो गांधी जी के संग लगा के ट्वीट कर दें। क्यों आप जानबूझ के चाहते हैं आपकी चर्चा होती रहे, बवाल होता रहे, आपका नाम आता रहे? नहीं, इसीलिए, वरना क्या समस्या है? एक फोटो लगा के फोटो खिंचवा के ये काम सिर्फ बीजेपी का है, जो सिर्फ चर्चा में बने रहना चाहती है। वो भी जो ऐसे मुद्दे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, ऐसे मुद्दों को वो बढ़ाते हैं। हम लोग नहीं। इसमें बीजेपी कहाँ से आ गई? आपका मुख्यमंत्री पीछे फोटो वो लगा रहा है, बीजेपी ने थोड़ी ना कहा फोटो हटा दो, लगा दो। कहीं भी अगर आप दिखा दें कोई फोटो हमने हटाई है, हमने हटाई नहीं। हम तो पंजाब के मुख्यमंत्री घर नहीं गए। अंबेडकर जी की फोटो लगाई है, तो हटा के लगाइए गांधी। नहीं, कोई हटा के नहीं लगाई। अब आप अगर ये कहेंगे, एक कैप्टन साहब ने जो फोटो लगा रखी थी, वो तो सोनिया जी की लगा रखी थी।
तो आपने गांधी जी की फोटो हटा के अम्बेडकर की लगाई है, सोनिया की फोटो हटा के नहीं, लगाई? हमने किसी की फोटो नहीं लगाई, हमने तो सिर्फ अंबेडकर जी की फोटो लगाई है। अच्छा, हमने कोई फोटो नहीं लगाई। आप तो गए थे मान जी के स्वागत में, आपने उस जगह भी देखी होगी। जी। क्या मान साहब के कमरे में गांधी जी की फोटो लगी या नहीं लगी है? नहीं, मैं तो मान साहब के कमरे में नहीं गया। हम लोग तो जहाँ पर भगत सिंह जी का पैतृक गांव है, वहाँ पर जो शपथ ग्रहण हुआ था, हम लोग वहाँ गए थे और हमने सबसे पहले उन्होंने भगत सिंह जी, राजगुरु, सुखदेव, उन सबको नमन किया। गांधी जी भगत को? गांधी जी को नमन करते ही हैं। गांधी जी को कौन भुला सकता है? अच्छा, अगर वहाँ फोटो मुख्यमंत्री के दफ्तर में नहीं लगी है तो आप ये बात कहेंगे या आपकी पार्टी कहेगी कि मुख्यमंत्री पंजाब के कक्ष में महात्मा गांधी की फोटो होनी चाहिए? नहीं, जरूर होनी चाहिए। उसमें क्या बुराई है? अच्छा जागीर साहब, राजस्थान पे आते हैं। राजस्थान का ब्लूप्रिंट क्या है आपका? देखिए, अभी हम अपने संगठन का विस्तार करने में लगे हुए हैं। अभी आने वाले समय में हमारे पास पौने 2 साल है और पौने 2 साल का समय काफ़ी होता है। और जो पंजाब में हमारी जीत हुई है, उस जीत का असर राजस्थान में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सारे के सारे कई डिस्ट्रिक्ट हमारे गंगानगर, हनुमानगढ़, ये सब लगे हुए हैं पंजाब के साथ। और पंजाब का और वहाँ का कल्चर भी सेम है और बहुत सारे किसान, उनको पता है कि जो काम आम आदमी पार्टी कर सकती है, एमएसपी अगर दिलवा सकती है किसानों को, तो आम आदमी पार्टी दिलवा सकती है। उनके फसलों के लिए, उनकी फसल सही टाइम पे बिक जाए, खरीद हो जाए, वो सिर्फ आम आदमी पार्टी कर सकती है। तो किसानों के मुद्दे पे और जितने भी मुद्दे हैं उसमें सिर्फ खरी उतर सकती है तो आम आदमी पार्टी उतर सकती है, इसलिए उसका असर है। और आने वाले समय में हम अपना संगठन का विस्तार कर रहे हैं। आगे जो भी पार्टी निर्णय लेगी उस पर आगे काम किया जाएगा। अभी 2 दिन का आप एक सम्मेलन कर रहे हैं, ये क्या है? ये तो हमारा जो सम्मेलन है, ये विजयोत्सव के रूप में पूरे राजस्थान के अंदर पंजाब की जीत की धूम मची हुई है। मतलब आपने एक स्टेट जीत लिया, उसको आप भुला रहे हैं सीधा सीधा ही। आप ये बताइए, कौन सी ऐसी पार्टी है जो एकदम से, हम तो 12 साल, हमारी 10 साल पुरानी, 12 साल पुरानी पार्टी है और हमने रिकॉर्ड तोड़े हैं। तो अगर हम पंजाब में जीते हैं तो हम क्यों ना जश्न मनाएं, क्यों ना हम उसको आगे अपनी पार्टी को बढ़ाएं। हर पार्टी अपनी पार्टी को आगे बढ़ाती है। बीजेपी का भी 2 सीट थी उनकी, आज उनकी 300 सीट हैं। तो ये तो हर पार्टी का अपना लक्ष्य होता है। हर पार्टी चाहती है कि मैं आज इस स्टेट में हूँ, अगले बार मैं उस स्टेट में हूँ और हम पूरे देश में आए। तो 26 और 27 तारीख है ना? 26 और 27 को क्या करेंगे उस दिन? उस दिन हमने पूरे, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं पूरे राजस्थान में, उन सबको बुलाया है। उसमें श्री संजय सिंह जी शिरकत करेंगे और हमारे अभी नियुक्त हुए हैं श्री मिश्रा जी, विनय मिश्रा जी, वो उसमें आएंगे। वो इलेक्शन इंचार्ज बनाया है उनको, और लोगों से बात करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। उसमें हजारों संख्या में लोग उसमें सम्मिलित होंगे। कोने कोने से राजस्थान से आ रहे हैं लोग और हजारों लोग पार्टी ज्वाइन करेंगे और बहुत सारी और बहुत बड़ी हस्ती भी उसमें पार्टी ज्वाइन कर सकती है। तो आगे के जो संगठन है उसका हम विस्तार करने जा रहे हैं और उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और अपने कार्यकर्ताओं को आह्वान करेंगे कि वो जाएं और हमारी पार्टी, अपनी पार्टी का संगठन का विस्तार करें। ये थे खेमचंद जी और आप सुन रहे थे आम आदमी पार्टी की राजस्थान जीतने की रणनीति। आम आदमी पार्टी इसी तरह गुरिल्ला स्टाइल में काम कर रही है, अलग अलग राज्यों में जा रही है, पंजाब जीत के उत्सव के बहाने लोगों तक संपर्क कर रही है। अगली रणनीति ये है कि पंजाब में कुछ ऐसा करके दिखाया जाए जिसके दम पर अगले राज्यों में कहा जाए, देखो दिल्ली और पंजाब ने हमने करके दिखा दिया, अब बारी आपके राज्य की है, देखना है कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को जो दमदारी से अपनी बात कहता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।